वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहिमी। सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द व समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। बातिल कुव्वतां ने जड़ियाँ काफिर लोग वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुँह नाल फूक मार के बुझा देन। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर नू मुकम्मल करेगा। वलो करिहल काफिरून, ते काफिरां नूं गल भावें चंगी ना लगे। हर दौर के अंदर हक ते बातिल दो कुव्वतां दा हमेशा टकराव रहा है। इकबाल क्या सतीज़ाकार रहा है, अज़ल से ता इमरूज़ चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। अज़ल तो लग के अज तक एक पासे मुस्तफ़ा करीम का चराग बलदा पिया ते दूजे पासे अबू लहब दे शरारे कोशिश करते हैं कि असी इस चराग नूं बुझाइए। कोशिशां जारी ने पर होना ओ ही है जो अल्लाह पाक दी मर्जी और जो अल्लाह चाहे। सफर मुजफ्फर 28 सफ़र, चूँकि इमाम रब्बानी गौसे समदानी शाहबाज़ लामकानी कुतुब रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपदा यौम विसाल 28 सफ़र अजेड़ा आने वाला बुध 6 अक्तूबर आपदा उरस शरीफ भी है। साढ़े चूँकि वह पीरां दे पीर ने, असी नक्शबंदी मुजद्दिदी हाँ, साढ़े मुर्शिदां दे मुर्शिद ने। इस वास्ते उन्हां दा अज थोड़ा जिहा जिक्र करांगे ताकि तुहानू पता लगे साढ़े मुर्शिदां दे मुर्शिद ने किस दौर दे विच हक दी तर्जुमानी करदियां होया, हक दा झंडा बुलंद करदियां होया एलाए कलिमतुल्लाह वास्ते बातिल दी केड़ी ताकत नाल किवें टक्कर लई ते अल्लाह ने किवें फतह अता फरमाई। हाँ जी, साढ़े ते हजरत मुजद्दिद पाक दे बड़े एहसानात ने, कुछ खसूसी एहसानात भी ने। मेरे मुर्शद पाक फनाफिर रसूल सलूक दी मंजिल तय फरमा रहे सन। इस दौरान रस्ते में रुकावट आ गई। किले शरीफ एक पीर साहब आए सन, उन्होंने को अलहदा टाइम लिया ते उन्हां नाल डिस्कस की ते पीर साहब ने इंज जनाब मुराकबा करके ना वाह देर ते सरकार ने फरमाया पीर साहब रुकावट आई खड़ी है, जे कट दो ते माल दौलत जो मंगो मैं पेश कर दियांगा। ते पीर साहब ने मुराकबा करके ते बाद दे विच उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा मैं सारा चफेरे झाती मार लई है, जिथे करके तुसी जाके फसे हो ना, इत्थे ते किसी दी पहुंच भी है नेड़े नेड़े मैनू नहीं दिसदी पई, ते कड्डेगा कौन तुहानू। और फिर साढ़े मशाइख फरमाते ने कि एक हस्ती दी आमद होई ते आपने फरमाया तुसी कौन हो। जदों ना तारुफ कराया ते फनाफिर रसूल हस्ती ने कहा नहीं मैं नक्शबंदी मुजद्दिदी हाँ, मैनू अपने सिलसिले चो कोई हस्ती आके कड्डेगी फिर ठीक है। फिर दोबारा जेड़ी हस्ती आई जिन्हों ने बांह फाड़ के इथों अगे टोरिया वो इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी दी जात।
हाँ जी, ये मेरे आका ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल ने भी आप दी शान विच कलाम लिखिया। हाँ जी, आप दी शान विच कलाम लिखिया ख्वाजा नूर मोहम्मद सरकार ने भी। मौका मिलिया तो थोड़ा बहुत तुहानू वो भी सुना देंगा कि सरकार ने की किया है, अपनियां अकीदतां दे फुल किवें निछावर कीते ने। 971 हिजरी, हुण हिजरी है 1443, तकरीबन कोई पौने 500 साल बनते हैं पहले की, 450 साल ये पहले की बात है। इमाम रब्बानी की जो पैदाइश हुई है, 63 साल आपकी उम्र मुबारक हुई। इब्तदाई तालीम हासिल की थी, सियालकोट भी आके पढ़ते रहे, सरहद शरीफ के विचों। उदों पाकिस्तान हिंदुस्तान बार्डर बूडर वाला तो चक्कर ही कोई नहीं सी ना। आपने सियालकोट पढ़िया, फिर कश्मीर के कुछ आलिम सन, उन्होंने कोलों भी पढ़िया, ते दरसे निजामी मुकम्मल करके ना, मुकम्मल दरसे निजामी जदों फारिग तहसील होए तो 17 साल की उम्र सी आपकी। 17 साल की उम्र सारे उलूम पढ़ ले। ते वापसी हुई तो सरहद की बजाय आगरा चले गए। आगरा इल्म फन का मरकज सी उस वक्त, बड़े बड़े उलमा आगरा दे विच सन। और आप उत्थे जाके जदों आपने दीन का काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तदरीस शुरू की थी, ते आप दियां सलाहियतां दे इलाके दे उलमा नूं जदों पता चले आलिम किते बैठा होवे ते आलिम दे कोल इलम होवे प्योर ते पुख्ता, आलिम भी पुख्ता होवे, फाजिल भी पुख्ता होवे, इलम छल्ला मारदा पिया होवे ते पता ना लगे, ये किवें हो सकदा है। इलाके दे उलमा नूं खबर मिली, अहमद नाम दा एक आलिम आया है। अहमद आपके वालिद साहब दा नाम सी शेख अब्दुल अहद, दादे दा नाम सी ज़ैनुल आबिदीन। ते 27 वास्तियां दे नाल जाके हजरत फारूकी आजम तक शजरा पहुंच जाता सी। इस वास्ते आपनू फारूकी कहा जाता है। मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद या रगां विच फारूकी खून गर्दश करदा सी पिया। ते अगे इंशाअल्लाह जदों गल्लां सुनोगे तो पता लग जाएगा वाकई ये काम फारूकी आजम का खून ही कर सकता है। हाँ जी, आलिमां नूं पता लगा, आलिमा ने आके बेली बन गया। अकबर बादशाह का दौर सी, मुगल बादशाह अकबर, उनके दरबार के विच बहन वाले अबुल फजल और अबुल फैज फैजी, ये लोग बड़े बड़े उलमा बादशाह के दरबार आंदे बहते, जनाब दरबारी उलमा ते इल्मी लिहाज नाल बड़े पुख्ता ते बड़े पावरफुल। हाँ जी, इलम होना ते फिर उनके उत्ते अमल भी होना, गल तो तां बनदी है। जे इलम नूं रखिया होवे मोम दे नक तरह इधर नूं कर लिया, ते जे वेख्या बादशाह इंज नूं मूँह पिया करदा ते इलम भी इधर नूं हो गया, ये फिर कोई इलम तक ना होया। जे एक पार्टी च होया तो एक दा इलम, ते जे पार्टी बदल के दूजे पासे होया तो इलम सियासतदाना तरह। वेख्या सियासतदाना इको ही सियासतदान है जिहड़ा वो जनाब एक पार्टी च होवे ते अपने लीडर के फजाइल बयान की जाएगा, तो जो पार्टी बदल के दूजे पासे जाए तो उस लीडर दी बदखोइयां की जाएगा, दूजे के फजाइल बयान की जाएगा। वो पिछलियां वीडियो कट के भी लोग बहाई जाते हैं भी पहलों की बयान दस आते हुण की बक बक शुरू की है, या पहली गल गलत थी या हुण दी। तो सियासतदाना का की हाल है। तो जे आलिम भी इंज दा ही होवे, एक पार्टी च होवे तो उधर दियां गल्लां, दूजी पार्टी की मुखालफत दूजी पार्टी च होया तो उधर दियां गल्लां ते पहली पार्टी की मुखालफत, तो आलिम होया मोम दे नक तरह। आलिम होवे तो फिर मुजद्दिद अल-फसानी वर्गा होवे भी पार्टी इको ही है। केड़ी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी पार्टी। आज बंदा पाकिस्तान च होवे तो शरीयत तां भी होई, अफगानिस्तान चला जाए शरीयत फिर भी होई, सऊदिया चला जाए तो शरीयत फिर भी। ये नहीं होया कि इधर गया तो शरीयत होर ते उधर गया तो शरीयत है। पर इंज दे मौलवी जिहड़े सन ना अकबर के दरबार में, उन्होंने भी जो पता लगा ना तो आए तो मिलने वास्ते आउण ते बहन। अच्छा, एक आलिम अपने इलम के जोर से तफसीर लिख रहा सी, फैजी
ते कुरान पाक की तफसीर करे तो करे भी अरबी जुबान च, कुरान भी अरबी ते तफसीर भी अरबी च। हुण अगली गल सुनना, लुत्फ वाली गल। तफसीर करदियां होया आयत का मतलब बयान करना है ते लफज ओ लियांदा सी जिंदे विच हरफ ओ होण जिन्हां ते नुकता कोई ना हो। एक किसी माड़े मोटे मौलवी के बस का रोग, कुरान की आयत की तफसीर भी करनी है और जुमला भी लिया है, तो वह लफज जिन्हों लफजा के हरफ, जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल इहदे उत्ते नुकते है ने दो, होवा इहदे ते नहीं, अहद इहदे ते भी नुकता नहीं। उन्हें वो लफज लियाने ने इनकी तफसीर करदे होया कि जिंदे विच नुकते वाला हरफ नहीं होना चाहिए तो मतलब भी पूरा बयान हो गया। तफसीर उन्हें शुरू की, तफसीर का नाम है सवातिउल इल्हाम और मेरे आका ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल के कुतुब खाने के तफसीर पई हुई मौजूद है। तफसीर सवातिउल इल्हाम मैं पढ़ता रहा हूँ, अखीर हो गई। फैजी लिख रहा सी तफसीर, एक मकाम पर पहुंचा, इमाम रब्बानी उन्होंने दावत देवे करे कि तुसी भी तशरीफ लियाओ, होर भी उलमा आते ने, इलमी गल्लां होण करनगियां, आप तशरीफ लै जांदे, आपने बहना करना उत्थे, आलमां दीयां गल्लां सुननियां। इब्तिदा सी 20-21 साल की उम्र, जाके बह के उलमा दीयां गल्लां बातां सुननियां। फैजी एक मकाम ते फस गया। इमाम रब्बानी के सीरत निगारा ने लिखा, मैं अपने असातिज़ा को भी सुनिया, फिर मैं इमाम रब्बानी की सीरत पढ़ी, उन्हें भी पढ़िया, तो जो मैं लिखी उन्हें वाकया भी मैं लिख दिता। फैजी फस गया इस जगह पर। आपने फरमाया की गल अजकल तबीयत घबराहट लगती है, कहता शेख फसिया खड़ा वहां, फलां मकाम इनकी तफसीर कर रहा वहां, दिल पसंद इबारत कोई सामने नहीं आती, लिख लेना वहां पर चस नहीं आती, फिर मिटा देना वहां, लिखना वहां कोई इबारत फिर मिटा देना, कोई मजे वाली इबारत आ नहीं रही, ऐसे जुमले नहीं आ रहे जिन्हां ते दिल मुतमईन हो जाए। फरमाया अच्छा, फरमाया केड़ा मकाम है, उन्हें बहाया, फरमाया कागज कलम मैनू दे, तो मैं जरा इधर हो जाना। इमाम रब्बानी ने कागज कलम पकड़िया ते उस मकाम की तफसीर लिखनी शुरू कर दी। एवें 2-3 घंटिया लिया के ना, तो जो पेपर अगे रखे ना, ते पढ़ के आशकार उठिया, फिर नाल दियां नूं विखावे, यार वेखो कमाल कर दी, ऐ वेखो अखीर कर दी, कमाल कर दी, नौजवान आलम दीन ने अखीर कर दी जनाब। आप दियां सलाहियतां दा मोतरफ हो गया। और जेड़े उत्थे उलमा बैठे सन ना, उस दिन उन्होंने पता चलिया कि शेख अहमद इलमी लिहाज नाल किन्ने बुलंद मकाम ते फायज है। जिते फैजी वर्गे भी फस जान, शेख अहमद धक्का ला के इन्हों भी कढ़ छड़ते हैं। जिते तरीकत वाले को फस जान, उन्हों की भी आके मदद अपने इरादतमंदां दी ते अपने मुरीदां दी वो करते हैं। लो जनाब, शेख अहमद एक दिन बैठे, हुण शेख अहमद की तालीमात दसीए तुहानूं। अबुल फजल बैठा से फलसफे ते गल्लां पिया करे, फलसफिया ने आख्या, फलसफिया ने आख्या। शेख अहमद फरमाते ने फलसफिया दा रद्द किया है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुनकिज़ मिन अद-दलाल दे अंदर, ते तुसी तारीफां कीती जा रहे हो। कहंदा गजाली नामा कुल गुफ्तास्त, इमाम गजाली के बारे कहता कि इमाम गजाली ने जी गल की है कोई अकल के तकाज़ियां ते पूरी नहीं उतरती। उन्होंने अपने दरबारी होने का मान सी, अकबर का दरबारी सी, उनकी गल नूं अगों रद्द कोई नहीं सी करता। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद उठ के खड़े हो गए, फरमाया मैं इमाम गजाली की गल की है। इमाम गजाली जिन्होंने आलमे अरवाह के विचों बुला के अल्लाह के महबूब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, जुबान बंद करके रख। जे साडे वर्गे अहले इलम दे नाल बहन उठन का शौक होवे ना, ते अदब नाल गल करया करो। ते इहो जी बेअदबां दी महफिल च सानू बहन की कोई जरूरत नहीं। इन्नी गल की, आराम नाल आपने जुत्ती पाई ते चले गए।
वो भी चुप करके बैठा रहा। वो मेरे सामने ला पा के हाथ च फड़ा आई थी, इन्नी जुर्रत, टेंशन तो उन्होंने आई। बाद दे विच फिर सोचा नहीं मैं खच मारी है, यह गल ठीक नहीं। भरा नूं आख्या फिर यार किवें करके काम बढ़ाई? उन्हें आख्या माफीनामा लिख के कल कीती तां तू गलत ही गल सी ना, तू आके ते अपने जोशो खरोश ते जज्बे दे विच ते आकड़ तकबर दे विच आके गल तू कर दी ते उन्होंने जिहड़ी गल कीती सही की। फिर लैटर लिखिया माजरत दा कि जनाब दोबारा इहो जी गलती नहीं होगी। फरमाया चलो ठीक है, जो तू माफ़ी मांगना दोबारा गलती नहीं होगी तो कोई गल नहीं, असी भी फिर तेरे को बह उठ ला करा। वो दौर सी ना जिहड़ा, और दौर बड़ा खतरनाक दौर सी। और मैं उस दौर की थोड़ी जी तस्वीर पेश करन लगा तो मौजूदा दौर की तुहानूं आपे समझ आ जाएगी। जदों बातिल कुव्वतां, तवज्जो है पूरी, बातिल ताकतां शैतानी ताकतां गलबा करने की कोशिश करदियां ने, ते उस वक्त उन्हां दी कोशिश हुंदी है कलीदी ओहदियां दे पहले कब्जा किया जाए। बादशाहां नूं, वजीरां नूं, बादशाह काबू आ गया तो समझो पूरा मुल्क ही काबू आ गया, मिनिस्टर काबू आ गया तो बड़े बड़े इलाके ते बड़े बड़े इदारे काबू आ गए। इस वक्त की हो रहा है बेहतर तरीके नाल तुसीं समझ सकते हो। उस वक्त अकबर बादशाह इहदे ते बातिल कुव्वतां ने हमला किया कि तखत दे उत्ते कब्जा करिए, अकबर नूं ते हटाया नहीं जाना, इहदा ज़हन ही बदल दिओ ते जेड़े असां आप काम करने ने अकबर कोलों लई जाओ। चुनाचे हिंदू उन्होंने लड़कियां खूबसूरत पेश कीतियां, अकबर ने निकाह कर लिया। हिंदू आनियां सिखड़ियां अकबर के घर विच आ गई, बस उन्हें समझा सी हम कामयाब हो गए। कुछ मौलवी बादशाह ने जिवें आखना है जी हजूर ए ठीक है, जिवें बादशाह ने आखना जी ये ठीक है, बादशाह की मुखालफत में गल करनी उत्ते तसव्वुर ही नहीं सी। जिधर नूं बादशाह का रुझान होया मोम ते नक तरह शरीयत नूं उधर नूं ही मोड़ लिया। इन्हां मौलवियां भी दीन दा सख्त नुकसान किया, फरूई मसाइल दे विच झगड़ना शुरू कर दिता। बातिल कुव्वतां नूं मजीद मौका मिलिया, उन्हां राणियां दे जरिए बादशाह दा ज़हन तब्दील कर दिता। ये जी दीन इस्लाम में आ भी सख्ती है, दीन इस्लाम में आ भी सख्ती है, और भी सख्ती है, तो कोई इंज दा कोई बनाओ काम जिंदे नाल जिंदे ते सारे ही अमल कर सकन, सारे रल मिल के रहिए, मुश्तरका ही सारा। लो जी बादशाह का ज़हन बन गया, बादशाह ने एक साझा दीन बनाने का प्रोग्राम बना लिया। मौलवियों ने आख्या यार इधर आओ, जी 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 हुजूर जी हुजूर, भज के आ गया, साझा या दीन बनाओ। सोची पै गया भी हुण की करिए। बादशाह ने आख्या है मुश्तरका दीन किवें? लो जी तैयारी शुरू हो गई, उन्हें उत्ते काम करना शुरू करता मौलवियों ने। केड़े मौलवी? मुजद्दिद अल-फिसानी के पैरोकारां की गल नहीं कर रहा, दरबारी मौलवियों की गल कर रहा। उन्होंने दरबारी मौलवियों ने जनाब जिस वक्त बादशाह के कहण ते उन्होंने कहा दीन इस्लाम के विचों तौहीद लै लवो, अल्लाह एक है, चलो तौहीद इत्थों लै लो। ते जेड़े हिंदू ने ये गां का बड़ा एहतराम करते हैं, चलो ये इधरों पा दो। जेड़े पारसी ने ये अग की पूजा करते हैं, लिहाजा अग का भी एहतराम पा दो। सूरज की पूजा करने वाले सूरज का भी एहतराम पा दो। इस तरह दी चीज़ां मिला जुला के ना ते एक दीन बना दिता, जिंदा नाम रख दिता अकबर का दीन इलाही। एक मजून जी बनाई थी, लो जी दीन इलाही है, नाफज हो गया। अच्छा हुण उहदे विच मजीद एक एक करके ना एक एक करके आए दिन कोई ना कोई कानून, एक कानून ये पास कर दिता भी नवी मसीद भी कोई नहीं बनानी भाई जी। पढ़ के वेख लो, बेशक अकबर का दीन इलाही, नवी मस्जिद नहीं बनानी, तो जड़ियां बहुत पुरानियां हो गई ने हटा दो। है वाह भाई भाई, बहुत पुरानियां मस्जिदां ढा दो, उन्होंने भी नहीं बनाना।
तो किसी जगह पर नवी भी नहीं बनानी, NOC लैटर नहीं मिलेगा। मदारिस बंद कर दिते गए। अच्छा बैठे यार जो सलाम दुआ लेंदे ने इनका की तरीका होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, इनकी बजाय कोई लफज होर कढ़ो सांझे दीन होर लफज की ने जेड़ा मिले दूजे नूं आखे अल्लाह अकबर ते दूजा जवाब विच आखे जल्ला जलालहू। इहदे विच भी साजिश सी। अल्लाह अकबर दे विच अकबर ने अपना नाम भी पा दिता ते जल्ला जलालहू दे विच भी पाया उहदा नाम जलालुद्दीन अकबर सी। दोवां पासे ही अपना नाम विच पा दिता। एक अल्लाह अकबर आखे यानी सुन्नतां नूं मिटाना शुरू कर दिता, बिदआत नूं राइज करना शुरू कर दिता। नाम की है जिंदे नाल मुहम्मद है या अहमद है ये ना रखो यार, बदल दियो। उनके दरबार कुछ लोग सन, एक का नाम मुहम्मद अली सी, उन्होंने रहमत करके आखे रहमत और रहमत यानी मुहम्मद के नाम तो ही घबरा होना शुरू हो गया। बदबख्ती इस तो वड्डी होर की हो सकती है? जेड़ा गां ज़बा करे, हिंदुआ ने आख्या जी ये गां साड़ी जी इहनूं फड़ के छुरी फेर देंदे ने, जेड़ा गां ज़बा करे उन्होंने सजा केड़ी? उन्हें क्या सजाए मौत जी। साल दे विच 100 दिन गोश्त खाण ते पाबंदी, गंडे भी नहीं खाने, लसन भी नहीं खाना, ये अजीबो गरीब तमाशे शुरू करते और बाकायदा कानून जेड़ा वायलेशन करदा पकड़ के जेल च। ये दौर सी अकबर ने जदों यह सिलसिला शुरू किया है ना, ये दौर मुजद्दिद अल-फिसानी दा नहीं सी, ये दौर हजरत इमाम रब्बानी दे पीर ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार दा दौर। और ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार जदों पहले नक्शबंदी पीर हिंदुस्तान में जड़े आए ने, वो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सन। ते आपने फिर जिस वक्त सूरत हाल वेखी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने, आपने तरीकत का आगाज किया। कई बादशाह के जोड़े वजीर सन वो भी आके आप दे हत्थे बैत होना शुरू हो गया। चुप करके आप तरीकत का काम करते रहे। कई अमीर लोग आप दे हत्थे आके बैत होए। जदों आपने वेख्या ना 3-4 वजीर भी बैत हो गए ने, तो आपने उन्होंने बुला के मीटिंग बुलाई तो फरमाया तुहानू मुरीद करन दा मकसद है तुसी दीन दा काम करो, हुजूर हुक्म होवे। फरमाया तुहाडे वास्ते हुक्म ए वे कि अकबर दी जो भी ये दीन दे खिलाफ इन्हें कवायद वज़ा कीते ने, उसूल वज़ा कीते ने, दीन दे खिलाफ जिन्नियां हरकतां कीतियां ने, दीन इस्लाम दा चेहरा बिगाड़न दी जिहड़ी कोशिश कीती है, ए सारा गंद कट के ते दीन इस्लाम दा चेहरा साफ सुथरा ते सोहना करके दुनिया दे सामने पेश करना है। तुसी इहदे वास्ते तैयारी फड़ लो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुजूर ठीक है। बुनियाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने रखी। फिर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद आप आगरा विच सन। आगरा दे विचों आप दे अब्बा जी आए मिलने वास्ते, शेख अब्दुल अहद ते मुलाकात की ते फरमाया बेटा घर वाले भी बड़े उदास हुए पे ने ते मैं तेनू लैन वास्ते आया। लैके वापस चले गए। अजे ख्वाजा बाकी बिल्ला नाल मुलाकात नहीं हुई। वापस चले जाते ने ते रस्ते दे विच एक हाकिम सी गवर्नर, उन्हें इस्तकबाल किया ते उन्हें रात ठहराया। बड़ा अदब ते एहतराम नाल पेश आया ते आप दे वालिद साहब नूं साइड ते ले जाके कहंदा हुजूर एक सुनेहा देना है तुहानूं ते कबूल कर लो। फरमाया केड़ा? कहन लगा पिछली रात मैनूं अल्लाह दे महबूब दा दीदार होया है ते आपने फरमाया है मेरे 2 गुलाम आ रहे हैं ते उन्हां दा इस्तकबाल करना ही ते ए अहमद जेड़ा बच्चा है ना अपनी बेटी दा रिश्ता इनू दे दें। मैं कहना वा उन्हें कहा मैं सरकार का पैगाम पहुँचा दिता। जे मैं नहीं पूछा कि तुहाडे कोल किहड़े इलाके की गवर्नरी है ते किहड़े इलाके की वजारत है, मैं खुद मिनिस्टर हाँ, वजीर हाँ, गवर्नर हाँ, सारा कुछ हाँ, दौलत की मेरे कोल कमी नहीं, पर हर शह नालों अल्लाह दे महबूब दा फरमान मेरे वास्ते अगे वे।
रात नफल पढ़ के सुता वां ते ख्वाब आ गई है। यह सरकार दा पैगाम है। शेख अब्दुल अहद उठ के शुक्र अदा किया बारगाह रिसालत के अंदर, कहन लगे जनाब सरकार दा पैगाम होवे, मैं कौन है इनकार करने वाला, लियाओ निकाह कर दईए। निकाह किया ते आए सन कला बेटे नूं लैण वास्ते, ते खैर नाल घर पहुंचे ते नूंह भी नाल ही सी। शेख अहमद वाले साहब की खिदमत करते रहे। फिर हज वास्ते जो रवाना होए, इजाजत लैके हज वास्ते रवाना होए, ते रस्ते दे विच दिल्ली ठहरे ते उलमा ने जिन्हां दोस्तों को ठहरे उन्होंने कहा यार एक हस्ती की इत्थे आमद हुई है, बस वेखण नाल ताल्लुक रखदा है, तेन उंज नहीं दस सकते वो किड्डी को कामल हस्ती है ना कि उन्हें के ख्वाजा बाकी बिल्ला। ते जदों शेख अहमद जियारत वास्ते गए तो ख्वाजा बाकी बिल्ला उठ के इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके ते बिठाया, खिदमत की ते फरमाया किधर चले हो? है जी हज वास्ते। फरमाया बड़ा ही सोहना सफर है, बड़ा ही बाबरकत सफर है, पर जे थोड़े दिन सानू दरवेशा नू टाइम दे दियो तो फिर चले जाए जे बेशक। आप दी मोहब्बत वेख के कहते हैं जी ठीक है हजूर मैं रह पैना। बस फिर जिसले रखा तो उत्ते रूहानी की तवज्जो, ते एक दिन बैठया इमाम रब्बानी फरमाते ने अपने खलीफा ख्वाजा हाशिम कश्मी नू क्या कि जदों मेरे मुर्शद ने मेरे ते नजरे करम की ना, ते जदों अहवाल मेरे ते ज़ाहिर होना शुरू होए ते मैनू अंदाजा हो गया कि अल्लाह पाक दी जात मेरे को कोई बड़ा काम लैन वाली है। ते ए नूर जेड़ा मेरे दिल के उत्ते पै रहा है ना, ये अंजाम ते इख्तिताम नू जरूर पहुंचेगा और ये मुकम्मल जरूर होगा। उन्हें क्या बस फिर मैनू अपने शेख को जुदाई गवारा नहीं हुई। अज फिर बाद दे विच ही कीता है। शेख दे फयूज़ो बरकात पहले समेटे। शेख ने दसिया कि शेख अहमद शायद हिंदुस्तान विच मैनू भी इसे वास्ते भेजा गया है, मैं सिर्फ तेनू तैयार करना है ते तू दीन दा कम करना है। अकबर ने जो गंद फैलाया है ये कट के बाहर मारना है ते नबी पाक दे दीन दा चेहरा साफ शफाफ करना तेरी जिम्मेदारी है। लो जनाब शेख अहमद की ड्यूटी लग गई। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार का विसाल हो गया। शेख अहमद आपने महसूस किया कि मेरे कंधियां ते वो जिम्मेदारी आ गई है जिहड़ी मुर्शद ने लगाई सी, ते कई वजीर मिनिस्टर आप दे हथे भी आके बैत होना शुरू हो गया। जदों बैत हुए तो आपने फिर उन्होंने मीटिंग कॉल की और बड़े बड़े लोग आप दे मुरीद होने लग पे। सारे बुला के ये गल समझाई, वह बेलियो हुण आपां काम करना है। ऐ जी हुजूर ड्यूटी लाओ। फरमाया काम में करना है कि अकबर नूं तुसी करीबी हो, तुसी जे अकबर दे करीबी, तवज्जो है, तुसी अकबर दे करीबी जे ते जाके इहदा ज़हन बनाओ, इहदे कोल बह के इहनूं दसो कि आ जेड़ा तू खराबी कीती है ना अपने हथीं साफ कर दे, चंगी गल नहीं। उन्हें क्या हुजूर पूरी कोशिश होगी, साड़ी गल सुनदा है, असीं पूरा ध्यान करांगे। अकबर होने च उम्र के आखिरी हिस्से पहुंच चुकिया सी। अकबर दे कोल बह के हौली 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 गल्लां बातां शुरू कर दित्तियां, लेकिन खबर आ गई कि अकबर फौत हो गया। पता कराया गया कि सूरत हाल की सी, ते दोवें खबर आंदियां सन। कुछ कहंदे सन कि अकबर ने तौबा कर ली है, ते कुछ कहंदे सन नहीं की, पर इहदे नाल अजी वो गंद साफ नहीं सी होया। अकबर दा बेटा शाहजहान जदों बैठा, जहांगीर जदों तख्त ते बैठा ते उस वक्त बातिल कुव्वतां ने फिर जोर चुकिया। बाहर दे कुछ मुल्क जेड़े राफजी सन, शिया माइल, बल्कि शिया, उन्होंने भी तवज्जो की ते मकामी जेड़े वजीर शिया सन उन्होंने राबते किए ते जहांगीर की उन्होंने भी सलाह की भी औरत एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इनके जरिए ही हमला करो। गयासुद्दीन शिया, उनकी बेटी मेहरुन्निसा जिन्हों नूर जान कहते हैं, जिंदा मकबरा इत्थे है शदरे दे कोल, ये जिहड़ी नूर जान सी ये पेश की गई। हुस्नो जमाल की मालिका सी,
जहांगीर ने कबूल कर ली। ते जदों ये जहांगीर दे अकद विच आई ते उस वक्त शिया समझिया, उन्होंने आख्या भी हुण समझो हिंदुस्तान ते साडा कब्जा हो गया है। पर उन्होंने नहीं सी पता मर्दे कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी मौजूद है। कब्जा तो बड़ी दूर की गल है, तुहाडा हर ख्याल ते फिक्र उड़ा के रख देगा इंशाअल्लाह। भरा उहदा आसिफ उद्दौला जहांगीर दा साला वजीर आजम बन गया। उन्हें अपने मिशन नूं जदों कीता ना शुरू, ते इमाम रब्बानी नूं खबर हो गई। आपने भी शिया उत्ते हाथ सख्त कर दिता। मकतूबात शरीफ के अंदर शिया के मुतालिक आपने मज़ामीन लिखने शुरू कर दिते और एक बाकायदा किताब लिखी जिंदे विच जेड़े मसाइल आपने महसूस किया कि इन्हां दी जरूरत है और राफजी इन्हां नूं बयान कर रहे ने। आपने उन्हां मसलियां दा दंदान शिकन जवाब दे के किताब शाये कर दी। किताब की सी? उन्हें ते जनाब जलजला पा दिता ते जलजले दे झटके फिर शाही तखत ते भी महसूस होना शुरू हो गए। आसिफ उद्दौला ने सोचा कि ऐस आलिम नूं अपने राह चो हटाने की जरूरत है। अगर इनू ना हटाया तो साडा मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। चुनाचे उन्हें बादशाह के कन भरने शुरू कर दिते। जहांगीर नूं कहा कि यह बंदा जिहड़ा है ना यह ठीक नहीं है। जेड़े मौलवी कोई है सन ना अपने हाथ दे उन्होंने आख्या इनदियां किताबां वेखो, इनदियां तहरीरां वेखो, विचों इहदी कोई कमजोरी लभो जिहड़ी लैके बादशाह के सामने पेश करके इहदे खिलाफ कोई फैसला करवाइए। उन्होंने लब के दी एक इबारत के मकतूबात लिखे ने इन्होंने पहली जिलद के मकतूब नंबर 11 में एक इबारत है। केड़ी लियाओ लो जल्दी करो सामने लियो। उन्होंने सामने लिया गया। इबारत की सी? आपने लिखा कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा जेड़ा मकाम है उथों तक मेरी रसाई पहुंच हो गई। और हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा मकतूब शरीफ के अंदर कि उस मकाम तक मेरी पहुंच हो गई। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कोल ही एक नूरानी चबूतरा सी। उस चबूतरे दे अनवारो तजल्लियात ने जेड़े वो भी मैनू नसीब होए। बस इन्नियां दो गल्लां लैके ते उन्हें बादशाह नूं आख्या ये शेख अहमद ते अपने आप नूं अबू बकर सिद्दीक नालों भी वड्डा समझदा है, उन्हां नालों भी वध समझदा है। ये तो गुस्ताख हो गया, इनके खिलाफ फैसला करो, सख्त हुक्म होना चाहिए कोई ना कोई। बादशाह ने आख्या अच्छा बुला लो। चुनाचे शेख अहमद नूं जदों बुलाया गया, बादशाह नूं यह ना सुर लगा भी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक दा एडा सक्का कित्थों आ गया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल एडा प्यार इनू कित्थों आ गया। पहलो अपना अकीदा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे सही करे ना, पर गल ये नहीं सी। वो चाहता सी किसी तरीके दे नाल हजरत इमाम रब्बानी के खिलाफ फैसला हो जाए। बादशाह ने जदों बुलाया तो आपने फरमाया कि ठीक है मैं आ जाना। आप जदों घरों निकले ना कुछ खुलाफा इरादतमंद सन है जी हजूर कल्ले जाओगे कि असी नाल चलीए। फरमाया वेख लवो है जी हजूर आपनू कल्लिया नहीं जान देना। फरमाया कोई गल नहीं, मेरा अल्लाह मेरे नाल है, कोई परेशान होने की लोड़ ही नहीं, कल्लिया नहीं जान देना, असी नाल जाएंगे। 5 मुरीद जेड़े सन आप दे खुलाफा वो भी नाल टुर पै। ते आप जदों तशरीफ लियाए ना जहांगीर दे शाही दरबार विच, ते बादशाहां दे दरबार फिर जिवें दे हुंदे ने तुहानूं पता ही है। आप सीधे आए ते उवें ही आके खड़े हो गए अस्सलामु अलैकुम। ते बादशाह के दरबार का रिवाज ये सी जेड़ा हुंदा सी पहलों सजदा करदा सी बादशाह ते फिर खड़ा होकर गल करदा सी। आपने सीधा डायरैक्ट आके खड़े हो गया जी तुसां तलब कीता है हुक्म होवे। बादशाह ने आख्या कि तुहाडे उत्ते इतराज है। फरमाया केड़ा इतराज है जी? तुसां अपने मकतूब के अंदर लिखा है कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम तक पहुंचा ते नूरानी अनवारो तजल्लियात दे नाल भी मैं मुनव्वर होया। इत्थों तो मालूम यह होंदा है कि तुसी अपने आप को हजरत अबू बकर सिद्दीक नालों भी अफजल समझते हो कि उस मकाम तक पहुंचा। इनका मतलब है बराबर हो गया तुसी उन्हां दे। और जिहड़ा उच्चा चबूतरा सी फिर उहदी अनवार भी तुहानूं मिले, इनका मतलब है उन्हां नालों भी तुसी उच्चे हो गए। वाह भाई वाह, इनका मतलब है तुसी अपने आप को अफजल समझते हो। की जवाब है?
आपने फरमाया सोहनी गल है, जवाब तो पूछे है ना। फरमाया मैं जवाब देंगा। फरमाया बादशाह सलामत पहली गल ये वे कि ये खत मैं अपने पीरो मुर्शद नूं लिखिया सी, ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार नूं। ते मुरीद का कम हुंदा है कि जेड़ा मुर्शद ने सबक दिता है इस दौरान जो कुछ भी नज़र आवे वो अपने मुर्शद के अगे बयान करे। तो मैनू जो कुछ दिसया मैं अपने मुर्शद नूं खत लिख दिता। मेरा यही बनता सी मैं अपने मुर्शद नूं दसदा। मैं वेख्या है कि जिथे हजरत अबू बकर सिद्दीक जलवा फरमा ने मैनू उत्थों तक पहुंचण की सादत नसीब हुई है। कोल नूरानी चबूतरा सी, उनके अनवार भी मैनू मिले ने। ते जिथों तक ये गल है तुहाडा ख्याल कि मैं अपने आप नूं हजरत अबू बकर सिद्दीक नालों अफजल समझना, बिल्कुल गलत बात है। बादशाह सलामत मैनू ये दसो कि एक नौकर एक गुलाम हाथ च पखा फड़ लवे आके तुहाडे बराबर स्टेज ते खड़ा हो जावे ते तुहानू पखे नाल हवा देन लग पवे ते की ख्याल है तुहाडे बराबर हो गया हो, या तुहाडे तो पीछे खलो के 2 फुट उच्चा हो के तुहानू पखा चलन लग पवे ते की ख्याल है गुलाम तुहाडे नालों आला ते अफजल हो गया है। उन्हें क्या नहीं, ते उन्हें क्या फिर बादशाह एक स्टेज दे उत्ते खलोता होवे, बादशाह बैठा होवे, गुलाम खलोता होवे, बादशाह बादशाह है, गुलाम गुलाम है, दोवें बराबर नहीं हो गए। ते जे मैनू हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत पहुंचना नसीब हो गया है ते मैं किवें अफजल हो गया मां। कोल नूरानी चबूतरे दे अनवार मिल गए ने ते मैं ते गुलाम ही हां। ये तो उन्हां दी करम नवाजी है, मैनू कोल बुला के भाल लिया। बादशाह सोची पै गया। आप फरमांदे ने आ बादशाह सुन, आ जुमला तुसी भी पल्ले बंद लिया जे। इमाम रब्बानी की तालीमात की ने फरमाया बादशाह सुन, मैं ते तू तो बड़ी दूर की गल है, मैं उस बंदे नूं भी समझना वा जेड़ा बंदा हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां नूं हजरत अबू बकर सिद्दीक मैं ते तू बुलंद होना तो बड़ी दूर की गल है ना। असी तो उन्होंने गुलामां विच आने हां। पर अगर कोई बंदा हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा नूं भी हजरत अबू बकर सिद्दीक नालों अफजल समझे, मैं समझना वा अहले सुन्नत के दायरे तो वो खारिज है, कोई होर हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। बादशाह चुप खामोश हो गया, बोलिया ना जाए। अजी मैं जा सकना? उन्हें कहा जी ठीक है, हाजी जाओ फिर और थोड़ा की आख्या। बादशाह तो मुतमैन हो गया ते आसफ उद्दौला सी ना जेड़ा वो कचीचियां वटे शिकार हथों निकल गया। उन्हें कहते काम उल्टा खराब हो गया। आप तशरीफ लै आए ते अपने टोले दे नाल रल के ना ते रोज बादशाह के कन परे ये अज ना एक काम खराब हो जाना जी, या अज तो या कल, ये सिक्योरिटी रिस्क है बंदा थोड़े वास्ते। थोड़ी हुकूमत ने तख्ता उल्ट देना है, वजीर मुरीद पे होंदे ने, होर भी लोग मुरीद पे होंदे ने, ते जिहड़ा इन्हें किसी वेले भी जत्था बना के थोड़ा तख्ता उल्ट देना है। फरमाया फिर उन्हें आख्या, बादशाह ने कहा कि फिर उन्हें आख्या ये बड़ा मुतकब्बिर बंदा है, तुसा नोट किया है जो दरबार में आया तो इन्हें तुहानू सजदा नहीं किया। उन्हें क्या सजदा तो नहीं किया, फिर तुहानू तो मनु नहीं ना हैगा, सजदा करदा ते तुहानू मनदा ना, तुहानू इन्हें सजदा ही नहीं किया, इसका मतलब है तुहानू मन्निया ही नहीं सू, फिर इहदे कोल सजदा कराओ। उन्हें कहा सदो शेख अहमद नूं। चलो नवीं पंडी फिर पै गई, शेख अहमद नूं सदो जी। फिर पैगाम पहुंच गया। फरमाया हुण की होया, हुण की बनिया? जी बादशाह बुला रहे हैं, आप तशरीफ लै गए। फरमाया चलो उत्थे जाके पूछ लांगे की रौला है। तशरीफ लगा तो जाके सीधे खड़े हो गया। हाँ जी की हुक्म है मेरे वास्ते? बादशाह ने कहा तो मैंने सजदा क्यों नहीं किया? फरमाया मैं अपने अल्लाह नूं सजदा करना वा, मैं बंदियां नूं सजदे नहीं करता। उन्हें कहा जी ये बादशाह नूं ताजीमी सजदा करना जायज़ है? फरमाया मेरे नज़दीक जायज़ नहीं है। सजदा ताजीमी ताजीम के तौर किसी नूं सजदा करना, हाँ जी हजरत मुजद्दद पाक के नज़दीक भी जायज़, सिर्फ अल्लाह की जात नूं इबादत का सजदा, इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह की जात नूं।
ते बतौर ताजीम किसी शै नूं चुम लेना ये सजदा नहीं हैगा, ये बोसा है, ये अलग चीज है। अल्लाह न मनना, किसी नूं रब न मनना, मखलूक बंदा ही मन के ते किसी दे अदब एहतराम में जाके ते सजदे की शक्ल बना लेनी मुजद्दद साहब के नज़दीक भी जायज़ नहीं। और इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल भी लिखिया भी साडे नज़दीक भी हराम है। सजदा सिर्फ अल्लाह की जात नूं होवेगा, इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह की जात नूं, ते ताज़ीम का सजदा भी किसी और नूं जायज़। आपने बाकायदा लिखी है बात और मैं अपनी किताब के अंदर दर्ज की है बात। हाँ, किसी मुकद्दस शै नूं, एहतराम वाली शै नूं चुम लेना, बोसा ले लेना एक अलग चीज है। बोसा लेना एक ताजीम है और ये ताजीम जायज़ है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कुरान नूं चुम लो ये भी जायज़ है। अपने जनाब खाने काबे नूं चुम लवो ये भी जायज़ है। हजरे अस्वद नूं चुम लवो ये भी जायज़ है। किसी मुकद्दस शै नूं अपने माँ ते बाप दे हत्थां नूं चुम लो ये भी जायज़ है। और जनाब अपने माँ बाप के पैरों नूं चुम लवो ये भी जायज़ है। और जनाब शेख तरीकत जेड़ा आलमे दीन होवे बाअमल उहदे हत्थां नूं कोई चुम लवे तां भी कोई हर्ज वाली बात नहीं। बोसा लैण दा कोई मसला नहीं है। किसी भी मुकद्दस शै दा बोसा लिया जा सकता है। सजदा मेरे शेख ने लिखा जायज़ नहीं। बादशाह ने आख्या ऐ ते आलिम बैठे ने आंदे ने जायज़ है। फरमाया मैं कहना जायज़ नहीं। मैंने कहा चलो भी आलमो दलाइल दो। आलिमा ने दलाइल देने शुरू कर दिते। इमाम रब्बानी ने सारे ही चुप करा दिते, रद्द कर दिता। फरमाया तुहाडे दलाइल दी की हैसियत, चुप करा दिते। हुण वो मौलवी भी बस हो गए, वड्डे वड्डे कलगियां वाले रह गए। आपने फरमाया अच्छा जी मैं जा सकना है जी, तो फिर ठीक है ठीक है जनाब। आप चले गए, बादशाह बड़ा ढीठ होया। और बादशाह ने आख्या मरवाज ताई ना इस भंडी नूं पैंदे ते ये तो इहदे सामने मौलवी भी नहीं बोल सके। हुण उन्हें आख्या बादशाह सलामत गल तां रहिंदी है। और बादशाह ने आख्या मैं भी सोचना पर रहिंदी तां है भी इहदे कोलों सजदा कराओ। उन्हें आख्या ने करना नहीं ऐ फिर की करो, कोई तरकीब लाओ। तरकीब ये सोची भी एक खिड़की बनाओ ते दोबारा इन्हूं सदो ते खिड़की होवे नीवी उहदे विचों कड्डो ते जदों अं करके नीवा हो के लंघेगा ना तो अगे बादशाह बैठा होगा, ताड़ी मार जाएंगे आ सजदा हो गया, सजदा हो गया, सजदा। वो दोबारा सुनिया गल दी। ताब ने फरमाया ठीक है। फरमाया हुण कोई नवीं गल होवेगी। इमाम रब्बानी जो जहांगीर बादशाह के दरबार च आए ना दोबारा ते उन्हां सिपाहियां ने आख्या जी इत्थों लंघो। आप समझ गए। फरमाया आगे कौन है जी? अगे बादशाह बैठा है। फरमाया ठीक है मैं लंघ जाना। आपने एक लत्त पहलों कड्डी फिर दूजी कड्डी ते फिर सिर पिछा नूं करके ना ते अगां लंघ के ते सिर चुक लिया। सिर अगों चुकाया नहीं बादशाह वाले। बादशाह फिर बड़ा परेशान भी है तो काम फिर रह गया। हुण की करिए? बादशाह ने आख्या तू मैनूं क्यों नहीं सजदा करदा? फरमाया तैनूं पहलों आख्या भी मैं तैनूं सजदा नहीं करना, तू मुड़दा क्यों नहीं? बादशाह सिपाहियां नूं आंदा है धौण फड़ के ना इंदी ते इंज करके नीवी कर दो मेरे अगे। वक्त बड़ा मुश्किल बन गया पर जिंदियां रगां दे विच फारूकी खून दौड़दा सी पिया। इमाम रब्बानी अज सीधे होके खड़े हो गए। फरमाया ला लो बई जोर। सिपाही फड़ के इधरों भी ते इधरों भी कमांडो सन ते आप नूं चुकाउण ते आप दा सर मुबारक इन्ना भी नहीं चुकिया, इन्ना भी नहीं चुकिया। ये उस वक्त केड़ी ताकत सी? मैं बड़ा इस मकाम ते गौर किया भाई। उस वेले 8, 10, 15, 20 सिपाही खड़े ने, 2 सिपाही फड़ के धक्के नाल चुका देंदे ते बंदा झुक जांदा ते आप दा सर मुबारक फिर नहीं चुकिया। ताकत केड़ी सी? ये ताकत कोई होर ही सी। जेड़ी जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शेर खुदा नूं घल्लिया ना खैबर दा दरवाजा, ऐ तू खैबर फतह करना है, तो आपने जाके फड़ के ना इंज हथ नाल इंज कीता सी ते चुक के इंज मारा तो उत्तों घूमदा घूमदा दरवाजा आके डिगा सी। साहबा कहते हैं 27 बंदे एक ताक चुकते सन, एक नहीं सी चुकींदा। जेड़ा शेरे खुदा ने एको हथ नाल फड़ के तो दोवें ताक ही पट दिते सन किले का दरवाजा। मैं उंज दी ताकत सी। ते जदों तारीख इस मकाम ते पहुंची ना
ते जिवें तुसी झूम पे हो एवें डॉक्टर इकबाल भी वजह च आ गया। उन्हें कलम चुकी, उन्हें आख्या गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस करम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तारीफ की बगैर फिर इकबाल भी ना रहा। हुण की होना चाहिए, ये तो झुकता भी नहीं पिया। उन्हें क्या हथ घड़ी लाओ, फरमाया लो फड़ो लाओ, हथ घड़ी लाओ, गल मुकम्मल कर लीए फिर हैं। एक रह गई हूँ कर ही ली, हथ घड़ी लाओ, फरमाया लो फड़ो ला लो। गवालियार के किले च जाके बंद कर दो। उत्थे जेडे कैदी ने वो तो हिंदू सिख खतरी सारे ही कैदी, बड़ा बड़ा किला सी, उत्थे ले जाके बंद कर दिता। इमाम रब्बानी उत्थे जाके किले के अंदर पुरसकून तरीके नाल अपने वज़ाइफ इबादत और रात शुरू कर दिते। खत लिखिया, उतो किले के विचों डाक निकलती सी बाहर, आपने उतो खत लिखिया। मीर मुहम्मद नोमान उन्होंने नाम, वो भी मिनिस्टर सी। फरमाया मैं किले के अंदर सुकून महसूस कर रहा वहाँ, तो तबलीगी मकासद भी बेहतर तरीके नाल पूरे हो रहे हैं, तो रूहानी तौर पर भी मैं बेहतरी महसूस कर रहा वहाँ, तो तुसी किसी किस्म का कोई इंतशार पैदा नहीं करना। तो आपने उत्थे बह के ना हिंदू भी नेड़े कर लै, सिख भी नेड़े कर लै, तबलीग शुरू कर दी। 2-2 4-4 नहीं 100-100 का जत्था आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। किले के अंदर कट्ठे ही आते सन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा दिओ, फिर मैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अच्छा इधर तो यह माहौल बनया, तो आप बड़े पुरसकून। उधर जेड़े सन ना वज़रा, आसिफ उद-दौला ने एक शरारत की थी, जेड़े आपके मुरीद सन ना उन्होंने किसी को काबुल सट दिता, किसी को किसी शहर, किसी को दूर, पर मालूम किया ना इकट्ठे ना आउण, किते इन्होंने दूर दूर भेज दो। मुहब्बत खान सी आप दा एक मुरीद, उन्होंने काबुल भेज दिता। वो है सी फौज का जरनल सी, होर मुख्तलिफ जरनैल आर्मी के अंदर आप दे बैत हो चुके सन। वो बड़े टेंशन नहीं सन, उन्हें आख्या भी हुण की करिए। साढ़े पीर साहब ने कैद किया है बादशाह ने, मकामी भी लोग टेंशन नहीं सन भाई जेड़ी मुहब्बत अल्लाह लो होवे उन्होंने मुड़ कैद कूद करके तो नहीं कढ़िया जा सकता, क्यों जी? तो कैद भी किया हो तो अखीर छड़ना ही पैंदा है, क्यों जी? एक कैदा कूदा भी आने अखीर एक दिन छड़ना ही पैंदा है। तो ये कैदा जड़ियाँ होंदियां ने ना, ये बंदे दी रूहानी और तबलीगी ताकत दे विच मजीद इजाफे का सबब बनदियां ने। हजरत इमाम रब्बानी आप दे जिहड़े मुरीद आर्मी के अंदर फौज दे विच सिपाही सन, उन्होंने भी बड़ी टेंशन सी, जरनैलों भी बड़ी टेंशन। इन्हें आपस खतो किताबत की, अखीर फैसला होया। मुहब्बत खान को कहा कि तू ना सारियां तो ज्यादा फौज तेरे को, तू लैके चढ़ाई करें दे उत्ते, ते इधरों सज्जों खब्बे असीं भी रल पांगे, ते इहदे नाल जंग करिए ते पीर होरां नूं छुड़ाउणा है जिवें भी होया। हाँ छुड़ावांगे भी जिवें भी होया छुड़ावांगे। मुहब्बत खान फौज लैके चढ़ पिया, आसियों पासियों भी जरनैल फौजा अपनियां लैके टुर पिया। जो इन्हूं पता लगा जहांगीर नूं, इन्हें भी मरकजी फौज इकट्ठी की, वजीर आसिफ उद-दौला नूं नाल लिया और अपनी फौज लैके मुकाबला करने वास्ते निकलिया दरियाए जेहलम ते। उधरों काबुल तो टुर पिया, दिल्ली लोहे टुर पिया, ते आगरा दे विचों ये टुरिया, ते दरियाए जेहलम दे उत्ते आमना सामना हो गया। एक ने उधर पड़ाओ, एक उधर बह गया। एक सियासी चाल मुहब्बत खान ने चल के ना ते जहांगीर नूं काबू कर लिया। जदों उन्होंने काबू किया तो उन्होंने कहा भी हुण दस, रखी ना जदों दी धौण ते तलवार है, और छड़ना ही साढ़े पीर होरां नूं कि नहीं। वह वजीर आजम भी भज के आया, उन्होंने भी फड़ लिया, उन्हें भी रख दी, तुहानूं दोनों ही वढ़ देना। उन्होंने आख्या जी माफ़ी दे दिओ, हाथ बन्ने, असीं हजरत शेख अहमद नूं जनाब छोड़ देने, रिहा कर देने, ते तुसी जनाब सानू माफ़ कर दिओ। कुछ जरनैल वो सन, उन्हें आख्या भी काबू ते आए ही ने, ते इन्हां दियां लाओ धौणा
इन्हों इत्थे नपो किते ते तख्त खाली है, इवें ही सीधे ही लगे जाओ चढ़ाई करो। हजरत मुजद्दद साहब नूं उत्थों छुड़ाइए ते छुड़ा के उन्होंने तख्त ते बहा के ते हजरत मुजद्दद साहब की हुकूमत का ऐलान कर देंगे। आपने जो किले के अंदर लगा ना पता, ते आपने खत लिखिया ते डाकिया ने कहा भी सीधा लैके जाना ही फौरी। मुहब्बत खां के नाम खत लिखिया ते उन्हें जो वेख्या ना भी मेरे पीर होना का खत आया, उन्हें पहले तो चुम के अखा नाल लाया। आनी तो कि अज नामे तो मी बारद इश्क, वज नामा ओ पैगामे तो मी बारद इश्क, आशिक शबद आ कस के बकुएत गुजरत, गोया से दरो बामे तो मी बारद इश्क। इंज जनाब अखा नाल लाया चुम के, फिर उस बाद खोल के पढ़िया तो आपने विच लिखिया सी कि जिन्ना भी फितना फसाद इन्हूं बंद करो ते बादशाह की इताअत करो ते बादशाह नूं जिहड़ा इहनूं लिया के तखत ते बाओ ते मेरे मुतल्लिक किसी किस्म की भी तुहानूं प्लैनिंग और मनसूबे करने की जरूरत नहीं। जदों अल्लाह पाक नूं मंजूर होया मैं आपे ही बाहर आ जावांगा। खत पढ़िया, पढ़ के लिया के जहांगीर दे अगे रख के उन्होंने आख्या ऐ वेख अपनी गंदी सोच भी वेख लै ते मेरे मुर्शद की पाकीज़ा सोच भी वेख लै। तू समझदा सा भी खरे इन्हें, तू समझदा सा भी शायद इन्हें हुकूमत ते कब्जा करना है। एवं निकी जी गल आ गई है, कर दें गुस्सा ना करो। मैं जो शुरू शुरू इतने आके बैठा ना तो कुछ दोस्तों को टेंशन हो गई भी ये इलैक्शन लड़ेगा, सानू परेशान करेगा। मैं बड़ी कोशिश की थी कि मेरे दरवेशी के दीनी जो मकासद ने, बस मैं इन्हां दे विच अगे जाना चाहना वा, मेरे सियासी मकासद नहीं है। क्यों जी? और अल्हम्दुलिल्लाह अजे तक भी 20 साल हो गए ने जी, अजे भी नहीं लोगों को पता लगा मेरे अजे भी सियासी मकासद नहीं है। और अगर कोई इलैक्शन के वोटां के दिन आते ने ना तो मैं अल्लाह के घर दे विच बह के गल कर रहा वां ना, मैनू ये लालच हुंदा है कि मैनू कोई ओहदा मिल जाएगा। मैनू कई तनजीमां वाले बाकायदा ओहदे लैके इत्थे मेरे को आए ने, मैं नहीं कबूल किए, बाकायदा मेरे को आए ने। और मेरे उलमा दोस्त जिहड़े ने वो भी आए ने कि जनाब जमीयत उलमा पाकिस्तान का फलां ओहदा तुसीं कबूल करो। मैं आख्या नहीं यार रहन दिओ, फलां ओहदा कबूल करो, फलां ओहदा बस करना कुछ नहीं, तुसीं सिर्फ इजलास में आ जाया करो। मैं आख्या यार मेरे ये मकासद ही नहीं है। मेरा दरवेशी लाइन जी बजुर्गां अता कर दी है, इहदे विच ही निभ जाइए तो यही बड़ी है। अजे भी इलैक्शन लुक्शनां के दिन आउण ते सोचीदा है उस जमात नूं सपोर्ट करो, उस जमात नूं वोट दिओ ओ जिहड़ी अल्लाह दे दीन नाल मुखलिस है। लै मस्जिद में बह के गल पिया करना वा, नून लीग वाले, PTI वाले, पीपल पार्टी वाले नामूसे रिसालत नाल मुखलिस हो जान, हुजूर दे दीन नाल मुखलिस हो जान, ओहदा नहीं कबूल करांगा। ये दीन नूं तखत दे उत्ते लियाउण दा ऐलान कर देण, मैं उस वक्त उस जमात दे नाल हो जावां। जिहड़ी जमात अल्लाह दे दीन नाल मुखलिस है, जिहड़ी जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस और इज्जत नाल मुखलिस है, इंशाअल्लाह उस जमात का साथ देंगे। काहदे वास्ते? ओहदे वास्ते नहीं, नौकरियां वास्ते नहीं। यार जो मस्जिद च बह के गल कर रहे हो फिर भी ना किसी को यकीन आवे तो फिर भावें ना ही आवे ना, ओहदे वास्ते कोई ओहदे दा लालच नहीं, सिर्फ एक ही लालच है, जो दुनिया तो जाइए ना ते पहली मुलाकात ही अल्लाह दे महबूब नाल होनी है। ते सरकार जो वेखण ते रुखे अनवर ते मुस्कुराहट आ जाए, बस होर कोई लालच नहीं, इको ही लालच है। इहदे वास्ते ही साडी दुनिया है, इहदे वास्ते ही साडा जीना है, इहदे वास्ते ही साडियां सियासतां ने। और यार जो नबी पाक का नाम आ जाए, दीन की गल आ जाए, हुजूर की इज्जत की गल आ जाए, न खत्मे नबूवत की बात आ जाए, नामूसे रिसालत की बात आ जाए, और फिर सियासतां की शै ने, नालियां की शै ने, सोलंग की शै ने, मिनिस्ट्रियां ते वजारतां की शै ने, हर शै ही कुर्बान। लो जनाब जदों ना ये गल हुई, उन्हें आख्या वेख मेरे मुर्शद की पाकीज़ा सोच ते अपनी गंदी सोच, तू ये समझदा सैं शायद तेरी हुकूमत ते कब्जा कर लेना है। अज तेरी धौन ते तलवार रखी है असां ते मुर्शद का खत आ गया, इन्हूं छड्ड दिओ, कुछ ना आख्या जे।
बड़ा ही ढीठ होया जहांगीर, बड़ा ही परेशान होया, पसीनो पसीनी, कहता मैनू माफ़ कर दियो, मैं जानदिया ही आप नूं रिहा कर देना वा। आपने उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। हुण साडे मुर्शद दा खात आ गया, ऐं तलवार पीछे चुकी, जा जाके तखत ते बह जा, हुकूमत कर, मौजा कर। ते सानू हुक्म आ गया, असीं हुण तेरे ताबेदार ही रहांगे, ये ना समझी कि बगावत करांगे, असीं तेरे ताबेदार ही रहांगे। ओ जनाब वो तो जहांगीर आया पिछा, आउंदियां नाल पैगाम भेजा कि हुजूर तुहानू छुट्टी, खुली डुली पूरी दुनिया ते जिथे मर्जी जाओ आओ। ते आपने फरमाया मैं किले विच ही ठीक हाँ, इत्थे ही सही हाँ, मैं रिहा नहीं होना। वो आखे जी तुसीं रिहा होवो, मुजद्दिद साहब फरमान मैं रिहा नहीं होना, वो हथ बन्ने भाई तुसीं बाहर ना निकले, मेरी फिर नशामत आ जाए। आगे जी तुसी जाओ जी रिहा होवो, फरमाया ना मेरिया कुछ शर्तां ने। आपनू भी पता लग गया इन्हें हुण मैनू रिहा ते करना ही करना है। फरमाया मेरिया कुछ शर्तां ने। उन्हें आख्या जी हुजूर तुसी शर्तां दस्सण वाली गल करो, हुण तुहानू जेल च नहीं मैं रहण देना, शर्तां दसो जी। मेरी शर्त ये वे पहली कि सजदा तज़ीमी बंद कर। उन्हें आख्या जी ये भी कबूल। फरमाया दूजी शर्त यह कि मसीतां बनाउण दी खुली इजाजत दे। उन्हें आख्या जी ये भी कबूल। फरमाया जड़ियां ढाइयां नहीं नवियां बनवा सरकारी खर्चे नाल, उन्हें आख्या जी ये भी कबूल। फरमाया हर शहर दे अंदर ते हर कस्बे दे अंदर दीन दी तालीम दी इशाअत वास्ते मदरसे कायम कर, कुरान और सुन्नत पढ़ाउण वास्ते मदरसे। उन्हें आख्या जी मदरसे भी कायम हो गए। होर दसो। फरमाया हर शहर दे विच मुफ्ती ते काजी मुकर्रर कर। उन्हें आख्या जी ये भी हो गया। फरमाया खिलाफे शरा जिन्ने कानून तेरे प्यो ने पास किए ने ते जिन्ने तेरे दौर च पास हुए ने सारे ही खत्म कर दे। कानून सिर्फ वो होगा जिंदी कुरान इजाजत देगा, ते कानून सिर्फ वो होगा जिंदी अल्लाह दे महबूब दा फरमान इजाजत देगा। उन्हें आख्या जी ये भी कबूल, मनी जावे, मनी जावे जनाब। फरमाया जमाना जाहिलियत दियां जिन्नियां भी रस्मां ने सारियां ते पाबंदी ला दे। उन्हें आख्या जी लग गई। जमाना जाहिलियत दियां रस्मां इंशाअल्लाह कदी गल करांगा। माएं दे वास्ते तहरीक शुरू की है, तहरीक इत्तिबाए रसूल, तहरीक इत्तिबाए रसूल। जमाना जाहिलियत दियां रस्मां जिहड़ियां साडे विच चलियां आ रही ने, इंशाअल्लाह अल अजीज उन्हां रस्मां के खिलाफ जिहाद करना है। मैं तो दोस्तों को क्या है शादियां ब्याहां ते जिहड़ा असी लड़की वालियां दे बोझ पाने आए खत्म करना है। जिन्ना फर्नीचर लेने शरीयत कोई इजाजत नहीं। जंजा ते 300 400 500 बंदा लैके जाने शरीयत कोई तसव्वुर नहीं, खत्म करना है। और ये वास्ते मैं दोस्तों को क्या होया है शुरू मैं अपने आप तो करांगा इंशाअल्लाह। जदों अपने बच्चों की शादी करांगा फिर पहलों तुहानू विखावांगा भी ये इंज ब्याह करीदा। चलोगे नाल? हाँ जी। अद्धियां नालों थोड़े बंदे हाथ चुके ने भाई। जो पता लगे 5-7 लाख का घाटा पै जाना है फर्नीचर का, पर परेशानी तो होती है ना फिर। पर नहीं इंशाअल्लाह अल अजीज और जिहड़ियां रूहां ने साडे नाल टुरना है ना उन्होंने टोरी पैना जिन्हां दे नसीबां च हैगा वो इंशाअल्लाह टुरनगे। और फिर रस्मां दे बारे एक रस्म नहीं इंशाअल्लाह मैं डिटेल नाल बयान करांगा किहड़ियां किहड़ियां रस्मां ने जिहड़ियां जाहिलियत दियां रस्मां ने जिहड़ियां साडे विच राइज हो गईयां ने। असीं खत्मां दे नां ते चलीसियां दे नां ते जो कुछ करने आ वो भी दसांगा इंशाअल्लाह अल अजीज। हाँ जी, फिर दसांगा कि असल चलीसमां की है ते असीं की कुछ पे करने आ। सारियां रस्मां इंशाअल्लाह कढ के बाहर मारनियां ने। चलोगे नाल? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी आपने फरमाया भी इंजे भी गां ज़िबा करन दी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें आख्या जो मैं हूँ ही तो सही पक्का मुसलमान होया, गावां ज़िबा होणगियां। आपने फरमाया कि इनका गोश्त फरोख्त करन ते जिहड़ी पाबंदी है खत्म। उन्हें क्या जी खत्म। आपने फरमाया भी ये दरबार के सामने एक गां ज़िबा करनी है, तू कोल खलो के ते सारे जिन्ने रुकन ने ना दरबार के सारे खाण के पका के उत्थे ही गोश्त। ये मामूली गल नहीं सी, ये बड़ा वड्डा एक इशू सी। हिंदुआं दे सन गां ज़िबा नहीं करन देनी, मुसलमानां सन असां करनी है। फरमाया दरबार के सामने करनी है। उन्हें कहा जी सामने ही होगी। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है जनाब सामने होगी। फरमाया
पार्लीमेंट के कोल एक मसीत बनानी है, तेरा दरबार है ना जिहड़ा, उहदे कोल एक मस्जिद बनानी है। ऐ जी ठीक है हजूर, मना लो जो मनाना जे, हुण बाहर ते आओ बाहर ते आओ। फरमाया अजे मेरिया को रहिंदियां ने, दरबार के कोल एक मस्जिद बनानी है। उन्हें कहा जी बन गई, तो 5 वक्त तुसा सारिਆਂ ने उत्थे नमाज भी पढ़नी करनी। उन्हें कहा जी 5 वक्त ही पढ़ा करांगे, होर दसो की आंदे। फरमाया हुण ठीक है, हुण मैं बाहर आ गया। इमाम रब्बानी जनाब जो तशरीफ लियाए तो क्या कि गल सुन, मैं अजे थोड़ी देर अपनी मर्जी नाल, हुण किले दे विच ते नहीं रहांगा लेकिन फौज दे विच रहांगा। उन्हें आख्या हुजूर जिथे दिल करे रहो, फौज दे विच आप तबलीग करते रहे। और पूरा वो हज़रत साहब एक शेर पढ़ते होंगे सन, महमूद गजनवी के हज़ारा गुलाम दाश्त, इश्कश चुना गिरफ्त के गुलामे गुलाम शुद। काम इंजदा बन गया कि आपने जहांगीर दे दिल उत्ते कब्जा कर लिया। जहांगीर ने सफ़र वास्ते जाना है तो कवे यार इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद, उन्होंने तरला करो जरा मेरे नाल चलो। आपने फरमाना मैं नाल चलना वा, फिर केड़ी गल है। सफ़र ते नाल अगे पिछे नाल रखना करना। और जनाब फिर खानदान ऐसा मुरीद होया कि आखिरी बादशाह तक भी हज़रत इमाम रब्बानी दी औलाद दे भी अगों मुरीद होंदे रहे ते मुजद्दिदी होंदे रहे। हाँ जी, तो तुसां सुनिया भी होगा फिर तज़किरा ख्वाजा सैफुद्दीन दा, ते तुसां तज़किरा सुनिया होगा ख्वाजा मासूम दा। तज़किरे तो मैं कीते ने, जदों तुहानूं कोई भुल्लण लगे फिर दस्या जे इंशाअल्लाह, फिर किसी वेले सुना देंगे। हाँ जी, तो इस तरीके दे नाल हज़रत इमाम रब्बानी ने, लो जी अगर हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी दियां होर गल्लां सुनन दा ज़हन होवे ते 6 तारीख नूं अक्तूबर दी 6 तारीख नूं आप दा उर्स मुबारक है, यौमे विसाल है, बुध का दिन है जी 6 तारीख ते यह जिहड़ा बुध आ रहा है इंशाअल्लाह इत्थे ही ऐसे जगह ते फिक्रे मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस हो रही है आस्ताना आलिया किला शरीफ। बाहरों असातिज़ा भी आएंगे, मेरे उस्ताद गिरामी भी तशरीफ ले आ रहे हैं। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुस्तार सईदी साहब और मेरे दोस्त उलमा भी तशरीफ ले आ रहे हैं। जामिया के फुज़ला भी इंशाअल्लाह बयानात करनगे और पूरी कॉन्फ्रेंस होएगी। असी इंशाअल्लाह तुहाडा इंतज़ार करांगे। बुध वाले दिन नमाज इशा तो बाद आप भी आ जाना, सूरत हाल वेख के फिर जायजा लांगे इत्थे मस्जिद दे विच ही प्रोग्राम करना है या बाहर करना है। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप भी आओ ते अपने नाल जेड़े दोस्त होर खाशमंद होण तुहानू भी दावत है ते होर भी दोस्त लैके आओ। इंशाअल्लाह अज जिन्नियां गल्लां होईयां ने इहदे नालों भी सोहणियां तुहानू इमाम रब्बानी दीयां गल्लां सुणावांगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।